और इस बीच सतीश पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आप लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर देखा होगा, आज राजनीतिक माहौल बेशक कुछ कहता होगा, लेकिन ये एकदम शीशे की तरह साफ बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत नीचे तक जिस तरीके से सेवा के कामों को, चाहे फीड द नीडी हो, चाहे मास्क सैनिटाइजर इसका वितरण का काम हो, भोजन और राशन वितरण का काम हो, इन तमाम कामों के साथ साथ बहुत सारे नवाचार भी किए। मानवता के नाते पशु पक्षियों के लिए परिंदा से लेके और रक्तदान जैसी ऐसी अभिनव पहल भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैंने आज राजस्थान के तमाम 44 जिलों की प्रेजेंटेशन देखी है, संभागों की, प्रमुख जिलों की, और मैं निश्चित रूप से गौरव कर सकता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की जो प्रशंसा की, कामों का जो उल्लेख उन्होंने देखा, उसी तर्ज पर आज जिलों ने की। और आने वाले समय में राजस्थान के सभी लगभग 1100 मंडलों तक ये ई बुक का प्रकाशन हम लोग करेंगे। ये केवल आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, ये नई पीढ़ी के लिए सेवा को राजनीति से जोड़ के सरोकारों की पार्टी बनाना, ये अभिनव पहल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने की है। तो आज ये कार्यक्रम था। मैं तमाम लोगों को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस देश में अनेक अवसरों पर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और इतना बड़ा भौगोलिक देश अनेक जो चुनौतियों से जूझता है। कल एक बड़ी त्रासदी हुई कोझिकोड में, केरल में। उस विमान हादसे में बहुत सारे लोग दिवंगत हुए। मैं उन तमाम हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये भी उम्मीद करता हूं कि जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों और भविष्य में इस तरीके के हादसे नहीं हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। भगवान आदि शंकर जो है वो संहारक हैं और दुष्ट किस्म की प्रवृत्तियों का संहार करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जो विधायक हैं वो अनुशासित भी हैं, संस्कारित भी हैं और धार्मिक भी हैं। वो न तो इल्लू इल्लू करते हैं, न अंताक्षरी खेलते हैं, न जॉगिंग करते हैं, न और किसी किस्म क्रिकेट है, चिड़ी बल्ला और पता नहीं क्या क्या, और इटालियन डिश कोई बावर्ची बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता जिनकी इच्छा थी कि हम सब लोग इकट्ठे होकर, अभी एक हफ्ते का समय है, तो उदयपुर संभाग के हमारे कुछ प्रमुख जनप्रतिनिधि वो गए हैं और जब आवश्यकता होगी आने वाले समय विधायक दल की बैठक की, तब वो हाजिर हो जाएंगे। बाकी विधायक का क्या रहेगा? बाकी विधायक शिफ्ट हो रहे हैं, जयपुर से भी गए हैं। सभी का आप लोग किराया दोगे तो सभी हो जाएंगे, लेकिन अभी तो सभी नहीं होंगे। ये जो लोग गए हैं उसमें मुझे लगता है कि कई जगह मैंने सुना कि कांग्रेस की बाड़ाबंदी से कंपैरिजन हो रहा है। तो कांग्रेस की और बीजेपी की संस्कृति में भी फर्क है, संविधान में भी फर्क है, नेताओं में भी फर्क है, फितरत में भी फर्क है। उन्होंने 55 साल लूट और झूठ का खेल खेला और बाड़ाबंदी का दृश्य तो उन्होंने पैदा किया, बाड़े के शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। बाकी राजस्थान में बाड़े किन्हीं और के ही होते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के बाड़े तो आपने प्रत्यक्ष देखा है। ये तो अपने वहाँ धार्मिक आस्था के लिए गए हैं और इसलिए गए हैं कि हमें कुछ इनपुट मिला था। पिछले दिनों मैंने लगभग हमारे 45-50 विधायकों से रूबरू बात की थी। उसमें से कुछ विधायकों ने ये शिकायत की थी कि उनके स्थानीय स्तर के कुछ कांग्रेसी नेता, कई जगह कुछ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव डालना शुरू किया था। ये इनपुट जब मिला तो हमें सतर्कता और सावधानी जरूरी थी। उन्होंने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत संजीदगी के साथ ये शिकायत की थी और इस शिकायत के आधार पर हम लोगों ने भेजा। मैं समझता हूँ कि वो गए हैं तो गुनाह नहीं किया है, पार्टी के अपने खर्चे से गए हैं और जल्दी आ जाएंगे। फिर क्या किसी को कोई ऑफर भी मिला है सर? इस तरह की बात भी आ रही है? वो मैं आज नहीं करूंगा। ये सारा कच्चा चिट्ठा मैं विधानसभा सत्र के बाद आपके सामने बाकायदा रिकॉर्ड और फैक्ट के साथ पेश करूंगा। आरएलपी के विधायक हमारे विधायक दल की बैठक में आएंगे। अभी मैंने जो कहा है उसमें मैं आज उसको बयान नहीं करूंगा, लेकिन ये इनपुट मेरे पास था कि किस व्यक्ति को क्या क्या बात की गई है, वो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन विधानसभा सत्र के बाद दिखाऊंगा। सर कि बीजेपी में फूट पड़ गई है, इस वजह से विधायकों को इकट्ठा करना पड़ रहा है। विधायकों में बीजेपी में फूट पड़ गई, कांग्रेस का आरोप है। नहीं, ये वो तो खुद ही फूटे पड़े, वो क्या फूट करेंगे? यदि ये एकता दिखानी तो मैं तो कल ही बुला लूंगा उनको, लेकिन उनको बेचारों को तंग कर दिया। पुनिया जी, एक ये भी खबर आ रही है कि
पार्टी आलाकमान ने, हालांकि इसकी सच्चाई कितनी आप कंफर्म करेंगे, पार्टी आलाकमान ने कहा है कि जो 72 आपके विधायक हैं उन सबको गुजरात शिफ्ट करेगा, ऐसा कुछ है क्या सच्चाई? कुछ चैनल भी चला रहे हैं। कुछ चैनल तो कुछ भी चला सकते हैं, चैनल तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, चौथा स्तंभ है, मजबूत है, चलाए ना, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन अभी तक बेहतर का हमारे पास निर्देश नहीं है। थैंक यू।